Hello student, I am Hariom Narvare. We are starting study of power electronics. Today we are starting power electronics first topic power diode. जैसे सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक डिवाइस पीएन जंक्शन डायोड है, उसी प्रकार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंपॉर्टेंट डिवाइस बेसिक डिवाइस पावर डायोड है। दोनों का सिंबल एक जैसा ही होता है। दोनों डिवाइसेस की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे ही होती है, बट दोनों की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है। रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड मैक्सिमम 24 वोल्ट तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, बट पावर डायोड वेरी हाई वोल्टेज ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी रखता है, जैसे कि 230 वोल्ट, 400 वोल्ट, 11 केवी, 33 केवी एक्सेट्रा। आज हम पावर डायोड की डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिमाइंडर बताना चाहता हूं। मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाए थे। उन लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड कैसे वोल्टेज को ब्लॉक करता है। वहाँ हमने ऑब्जर्व किया था कि जितनी बड़ी डिप्लेशन लेयर होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज डिवाइस ब्लॉक करेगी या विथ स्टैंड करेगी। तब वहाँ हमने ऑब्जर्व किया था, देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन और होल फिनिश हो गए थे जंक्शन के पास से, तब डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुई थी। इसका हमने कंक्लूजन निकाला था कि जब इलेक्ट्रॉन और होल कम हो जाए तब डिप्लेशन लेयर क्रिएट होती है। इसलिए यदि आप कम इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप कम डोपिंग कीजिए, कम इम्प्योरिटी मिलाइए। जब हम कम इम्प्योरिटी मिलाएंगे तब कम इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होंगे। जब कम इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होंगे तो डिप्लेशन लेयर बड़ी हो जाएगी। जब डिप्लेशन लेयर बड़ी हो जाएगी तो हम ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक कर पाएंगे। इसलिए यदि हम ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक करना चाहते हैं उस कंडीशन में हम कम डोपिंग वाले मटेरियल मीन्स लाइटली डोप्ड मटेरियल का यूज़ करेंगे। अब ये देखिए, ये है पावर डायोड का स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से होता है पावर डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में 2 लेयर होती है, एक पी टाइप की लेयर होती है और एक एन टाइप की लेयर होती है। लेकिन यहाँ देखिए आप पावर डायोड के स्ट्रक्चर में एक लेयर और यहाँ इंसर्ट कर दी गई है, जिसे ड्रिफ्ट रीजन कहा गया है, और मैंने यहाँ लिखा है N माइनस। ये जो माइनस साइन है ये कम डोपिंग वाले मटेरियल को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो N लेयर है ये कम डोपिंग वाली है, इसके अंदर कम इम्प्योरिटी मिलाई गई है। जब कम डोपिंग वाला मटेरियल आपने यहाँ इंसर्ट कर दिया तब इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो डिप्लेशन लेयर रहेगी बहुत बड़ी रहेगी। लेकिन ये कम डोपिंग वाला मटेरियल नहीं है, पी टाइप, इसलिए इसकी डिप्लेशन लेयर छोटी बनी है जंक्शन के पास। ये एन टाइप मटेरियल, ये भी लाइटली डोपिंग वाला नहीं है, कम डोपिंग वाला नहीं है, इसलिए यहाँ भी डिप्लेशन लेयर छोटी बनी है। लेकिन यदि कम डोपिंग वाला मटेरियल है तो डिप्लेशन लेयर बड़ी रहेगी, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। जब डिप्लेशन लेयर बड़ी होगी मीन्स से ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक करेगा। इसका यही कंक्लूजन हम यहाँ निकालते हैं कि यदि आपको ज़्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करना है तो ये जो ड्रिफ्ट रीजन दिख रहा है आपको, कम डोपिंग वाला जो रीजन दिख रहा है, ये ज़्यादा विड्थ वाला होना चाहिए। जितनी ज़्यादा विड्थ होगी इस ड्रिफ्ट रीजन की उतना ज़्यादा वोल्टेज हम ब्लॉक कर पाएंगे। अब पावर डायोड की हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पावर डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड के जैसी ही होती है। पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में मैक्सिमम 24 वोल्ट तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, बट पावर डायोड की कंडीशन में ये रेंज और आगे बढ़ जाती है। 230 वोल्ट या 400 वोल्ट तक के वोल्टेज को भी ये ब्लॉक कर लेती है। 230 वोल्ट और 400 वोल्ट तक के वोल्टेज को भी पावर डायोड ब्लॉक कर सकता है, और ये सब इस ड्रिफ्ट रीजन की प्रेजेंस के कारण हो रहा है। इस ड्रिफ्ट रीजन ने डिप्लेशन लेयर को बढ़ा दिया है, जिससे कि वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई है। अब पावर डायोड के इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। आपने देखा था जब नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में होता है तब वहाँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट या फिर 0.3 वोल्ट होता है, बट पावर डायोड में थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1.5 to 3 वोल्ट होता है। जैसे यहाँ पे 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही करंट का फ्लो होता है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में। लेकिन पावर डायोड में ये रेंज 1.5 वोल्ट टू 3 वोल्ट तक हो जाती है। जब इतना वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में बैटरी से पास करते हैं तब करंट का फ्लो होता है। मीन्स पावर डायोड की कंडीशन में थ्रेशोल्ड वोल्टेज इतना हो जाता है। इस वोल्टेज को ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं। इस वोल्टेज को ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं।
और यदि आइडल डायोड हुआ तो उसमें तो कोई भी ड्रॉप नहीं होने वाला, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, उसका कोई थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी नहीं होगा। जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करोगे करंट फ्लो होने लगेगा, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पावर डायोड के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको जो समझाया बस वही मैंने इस पेज पर लिखा है। अब पावर डायोड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक पावर डायोड के स्विचिंग बिहेवियर पर बेस्ड होती है। स्विचिंग मीन्स ऑन एंड ऑफ प्रोसेस। यह स्विचिंग बिहेवियर है पावर डायोड को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लाना, ऑन स्टेट टू ऑफ स्टेट। या कंडक्टिंग स्टेट टू ब्लॉकिंग स्टेट। शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कोई पावर डायोड कंडक्टिंग स्टेट में है, ऑन स्टेट में है, वर्क कर रहा है, तब उसे ऑफ होने में, पूरी तरह से ऑफ होने में कितना समय लगेगा, यही हमें रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू पता चलेगा। देखते हैं कैसे। इट मीन्स हमें डायोड को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लेकर आना है। तो सबसे पहले तो हम इमेजिन करते हैं कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है ये ऑपरेटिंग कंडीशन में है, कंडक्टिंग स्टेट में है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। और करंट का फ्लो कब होता है हमें पता ही है, जब फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को या पावर डायोड को, तब करंट का फ्लो होता है। और करंट भी तब फ्लो होता है जब बैटरी के वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा कर देते हैं, तब करंट का फ्लो होता है। यदि आपको पीएन जंक्शन डायोड या पावर डायोड को ऑफ करना है तो आप क्या करोगे, रिवर्स बायस अप्लाई करोगे। जब आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तब क्या होगा, आपको क्या लगता है कि करंट सडनली जीरो हो जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्या पावर डायोड सडनली ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ समय लगेगा इस प्रोसेस होने में, और जितना समय इस प्रोसेस में लगता है उसी को रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। यही हम आगे देखने वाले हैं इस ग्राफ के थ्रू। मानते हैं कि अभी आई एम्पियर का करंट पावर डायोड में से फ्लो हो रहा है। जब आप इसे ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लाना चाहोगे तो करंट धीरे धीरे कम होते जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जहाँ डायोड में फ्लो होने वाला करंट जीरो हो जाएगा, 0 एम्पियर। बट 0 एम्पियर होने के बाद भी इसके अंदर करंट फ्लो होते रहता है। वो इसलिए होते रहता है क्योंकि पावर डायोड के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक्सेस में पाए जाते हैं, जिसे एक्सेस चार्ज कैरियर भी कहा जाता है। उसकी वजह से रिवर्स डायरेक्शन में मिली एम्पियर की रेंज में करंट फ्लो होगा। और जब चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से न्यूट्रल होने लगेंगे तो धीरे धीरे करंट का मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा। पावर डायोड में जब फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी रेंज किलो एम्पियर में थी, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण नेगेटिव डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी जो रेंज रहेगी वो मिली एम्पियर में रहेगी। यह मैक्सिमम रिवर्स करंट है, इसलिए इसे IRM से इंडिकेट करेंगे। इसलिए ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो मैक्सिमम रिवर्स करंट तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसे TA से एक्सप्रेस करते हैं, और उसके बाद मैक्सिमम रिवर्स करंट से 25% ऑफ मैक्सिमम रिवर्स करंट तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसे TB से एक्सप्रेस करते हैं। और दोनों टाइम के एडिशन को ही रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। और ये जो रिवर्स रिकवरी टाइम है ये किसके कारण क्रिएट हुआ है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। जो एक्सेस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रहते हैं उनके कारण ये रिवर्स रिकवरी टाइम क्रिएट हुआ है। यदि आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? जो चार्ज होता है वो करेंट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर करेंट और टाइम का एरिया ट्रेंगुलर फॉर्म में है, इसलिए चार्ज के लिए हम ट्रेंगल का फार्मूला लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो हमें चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी हम इतने पोर्शन को ट्रेंगल कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रेंगल की जैसा दिख रहा है, इसलिए इतने पोर्शन को हम ट्रेंगल कंसीडर करेंगे। तब टोटल चार्ज, टोटल माइनॉरिटी चार्ज, एक्सेस
चार्ज या माइनॉरिटी चार्ज, वन बाय टू बेस किसके बराबर है, रिवर्स रिकवरी टाइम के बराबर है, TRR हाइट मैक्सिमम रिवर्स करंट के इक्वल है, तब एक्सेस चार्ज 1/2 इंटू रिवर्स रिकवरी टाइम इंटू मैक्सिमम रिवर्स करंट के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिए आप। इन दोनों रिलेशन को भी आप याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार तो एज इट इज़ ये वैल्यू पूछ लेते हैं कि IRM की वैल्यू क्या है। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ये मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में देखा है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को याद रखिए। IRM मैक्सिमम रिवर्स करंट कितना फ्लो हो रहा है रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक में, TRR रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी टाइम मीन्स कितने समय में पावर डायोड ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में चला जाएगा, ये रिवर्स रिकवरी टाइम है। और ये एक्सेस चार्ज कैरियर, जिसके कारण हमें समय लगा था। यहाँ देखिए आप, एनोड करंट 0 हो गया, उसके बाद भी तो हमारा पावर डायोड बंद नहीं हुआ, उसको इतना समय और लग गया ऑफ होने में। और जितना समय एनोड करंट 0 होने के बाद जितना समय ऑफ होने में लगता है, उसे ही रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि सर आपने करंट को 25% ऑफ IRM तक ही ले जाके क्यों छोड़ दिया। तो वो इसलिए छोड़ दिया कि जैसे ही करंट मैक्सिमम रिवर्स करंट का 25% तक पहुंचता है, हमारी डिवाइस ऑफ हो जाती है। इसलिए ये यहाँ तक ले जाके छोड़ दिया है मैंने। ये 2 रिलेशन याद रखिए, नोट कर लीजिए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप उसकी एक नोट्स बना लीजिए, तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। इस कैरेक्टरिस्टिक से यह कंक्लूजन निकला कि पावर डायोड को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट तक जाने में जितना समय लगा, वह समय रिवर्स रिकवरी टाइम कहलाता है। ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाने में लगा समय मीन्स ये स्विचिंग बिहेवियर की बात हो रही है। जिस डिवाइस का रिवर्स रिकवरी टाइम कम होगा वो जल्दी ऑन ऑफ हो जाएगी, मीन्स जल्दी स्विचिंग हो जाएगी उसमें। और जिस डिवाइस का रिवर्स रिकवरी टाइम ज़्यादा होगा वो स्विचिंग में ज़्यादा समय लेगा। इसलिए बेस्ड ऑन रिवर्स रिकवरी टाइम पावर डायोड्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट जनरल पर्पस डायोड, सेकंड फास्ट रिकवरी डायोड, थर्ड स्कॉटकी डायोड। जनरल पर्पस डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम 25 माइक्रोसेकंड होता है। फास्ट रिकवरी डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम 5 माइक्रोसेकंड होता है। और स्कॉटकी डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम नैनो सेकंड में होता है, बहुत ही कम। मैंने आपको बताया है कि जिस डिवाइस का रिवर्स रिकवरी टाइम कम होगा वो उतने फास्ट रिस्पॉन्स करेगी। मीन्स ये डिवाइस कम समय में नैनो सेकंड में ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में चली जाएगी। मीन्स ज़्यादा फास्ट तो यही है। जैसे जैसे रिवर्स रिकवरी टाइम बढ़ते जाएगा उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स ऑन ऑफ होने की स्पीड कम होती जाएगी। जनरल पर्पस डायोड की रेटिंग 1 एम्पियर टू सेवरल थाउजेंड एम्पियर होती है और वोल्टेज रेटिंग 50 वोल्ट टू 5 किलो वोल्ट तक होती है। ये करंट की रेटिंग हो गई और ये वोल्टेज की रेटिंग। और फास्ट रिकवरी डायोड की रेटिंग 1 एम्पियर टू सेवरल 100 एम्पियर की रेंज में होती है। और स्कॉट की डायोड रेटिंग 300 एम्पियर, ये करंट की रेटिंग है। फास्ट रिकवरी डायोड की वोल्टेज रेटिंग 50 वोल्ट टू 3 किलो वोल्ट होती है और स्कॉट की डायोड की वोल्टेज रेटिंग 100 वोल्ट होती है। और यहाँ पे आपको जो वोल्टेज रेटिंग दिख रही है और आपको यहाँ जो वोल्टेज रेटिंग दिख रही है, एक्चुअल में ये पीक इनवर्स वोल्टेज की रेटिंग है। यहाँ स्कॉट की डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत कम है, नैनो सेकंड में, इसलिए इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। इसलिए स्कॉट की डायोड का यूज SMPS में किया जाता है और SMPS का यूज कंप्यूटर में किया जाता है। जनरल पर्पस डायोड की एप्लीकेशन रेक्टिफायर, AC एडाप्टर फॉर हाउस होल्ड एप्लीकेशन। फास्ट रिकवरी डायोड की एप्लीकेशंस है इन्वर्टर, DC to DC कन्वर्टर्स, पावर फैक्टर कंट्रोलर। फास्ट रिकवरी डायोड की एप्लीकेशंस है इन्वर्टर, DC to DC कन्वर्टर्स, पावर फैक्टर कंट्रोलर। और स्कॉटकी डायोड की एप्लीकेशन है SMPS, रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। और स्कॉटकी डायोड को बैरियर डायोड भी कहा जाता है। इस प्रकार हमारा पावर डायोड सक्सेसफुली कंप्लीटेड होता है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।